गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फोर्थ चैप्टर का पार्ट 2 है और आज का हमारा टॉपिक है लिंगानुपात। ठीक है ना। तो देखिए, बात करें लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जो किसी प्रदेश में जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, उनकी संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है और निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। खास तौर से भारत में सूत्र क्या है इसका? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000, यानी कि 1000। अब जैसे थोड़ा ध्यान देते हैं, हमने बात की स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। जैसे मान लेते हैं कि किसी प्रदेश में 1000 जनसंख्या है। कितनी है? 1000 जनसंख्या। तो उस जनसंख्या में कितने तो स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। मान लेते हैं कि इसमें 450 स्त्रियां थी तो पुरुष कितने थे? 550। तो ये क्या हुआ? उस प्रदेश का लिंगानुपात, यानी कि इसकी तुलना में इतने लोग हैं। तो अब हम यहाँ पर हमने तो लगाया 1000 व्यक्तियों के लिए, लेकिन जितनी भी जनसंख्या होती है उसमें ये अंदर लगाया जाता है कि प्रति 1000 जो पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं? ये प्रति 1000 जो पुरुष हैं, उन पुरुषों की तुलना में उस प्रदेश में महिलाएं कितनी हैं। तो इस प्रकार से अंदर लगाते, मान चलिए उस प्रदेश में मान लेते हैं कि किसी प्रदेश में 1450 जनसंख्या है। तो इसमें से इस जनसंख्या से कितने 1000 तो पुरुष हैं और कितनी 450 महिलाएं। हो सकता है किसी प्रदेश में जनसंख्या 1900 हो, तो मान लेते हैं इस जनसंख्या में 1000 तो पुरुष थे जबकि 900 क्या होंगी? महिलाएं। तो क्या हुआ? उस प्रदेश का लिंगानुपात कितना हुआ? 900। कितना आएगा? 900 की 1000 पुरुषों की तुलना में वहाँ कितनी है? 900 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से हम किसी प्रदेश की जनसंख्या में ये देखते हैं कि वहाँ पर कितने और कितने स्त्री पुरुष हैं। तो इस प्रकार से जो स्त्री पुरुषों का अनुपात होता है उससे क्या कहते हैं? हम लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में इस लिंगानुपात को ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग क्या करते हैं? हम स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक है। क्या है? पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक है, खास तौर से यूरोपीय कंट्रियाँ। तो जहाँ महिलाएं अधिक हैं उन देशों के लिए हम, जैसे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि लेकिन कुछ देशों में निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर क्या है? पुरुषों की अपेक्षा क्या है? स्त्री संख्या अधिक है। इसलिए वहाँ हम सूत्र का जो प्रयोग करते हैं वो है पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। तो इस प्रकार से यहाँ बात किसकी थी? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, और यहाँ बात क्या है? स्त्रियों की प्रति 1000 स्त्रियों पर कितनी? किसकी? पुरुषों की संख्या। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस अंतर यही है कि यहाँ पर पुरुष अधिक होते हैं इसलिए यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इन देशों में क्या होता है? स्त्री अधिक होती है इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि लिंगानुपात कैसे कहते हैं, उसका इसे ज्ञात करने सूत्र किए, तो आप इसका आंसर देंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में ही जो लिंगानुपात सूत्र का प्रयोग करते हैं उसी को हम आंसर में लिखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं विश्व में लिंगानुपात के लिए। विश्व में लिंगानुपात, तो देखिए, विश्व में लिंगानुपात की बात की जाए, विश्व में लिंगानुपात की बात की जाए तो सन 1980 में विश्व में औसत लिंगानुपात 993 था। वहीं जब वर्ष 2015 के आंकड़ों को देखा गया तो 2015 में यह कितना हो गया? यह 983 ही रह गया, यानी कि 10 कम हो गया। क्या हो गया? 10 कम हो गया। किसकी तुलना में? 1980 की तुलना से 2015 की तुलना में। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय स्तर पर लिंगानुपात में भिन्नता दिखाई देती है। इस भिन्नता के आधार पर विश्व को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये 4 भाग कौन से बात करते हैं उनकी, तो देखिए, पहला है इसमें अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, यानी वे देश जहाँ पर स्त्रियों की
संख्या क्या है, पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है। इस श्रेणी में 1050 से अधिक लिंगानुपात वाले देश सम्मिलित होते हैं। इसमें पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात किया है तो इसमें आपका इंग्लैंड है, ठीक ना, फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, आपका पुर्तगाल है, ठीक ना, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, तो नीदरलैंड है। तो कई सारे देश हैं जो पश्चिमी यूरोपीय देशों में आते हैं और इन देशों में स्त्रियों की अधिकता देखने को मिलती है। बात करें आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, यूएसए से अपन कहते हैं, कनाडा है, आदि देश कैसे आते हैं, स्त्री अधिकता वाले देशों में आते हैं, जहां 1000 पुरुषों की तुलना में कितने, 1000 पुरुषों की तुलना में मान लेते हैं कि यहाँ पर कितने 1000 तो पुरुष होते हैं और उन 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी 1050 से अधिक महिलाएं होती। हो सकता है कि 1000 पुरुषों पर कितने हो, 1100 महिलाएं हो सकता है 1000 पुरुषों पर महिला कितनी हो, 1400 महिलाएं हो, कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होती है, 1050 से अधिक लिंगानुपात की स्थिति देखने को मिलती है, खासतौर से पश्चिम यूरोपीय देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा जैसे देशों में। बात करें नेक्स्ट, स्त्री अधिकता वाले देश, यानी कि यहाँ पर तो अधिक थी लेकिन यहाँ पर अधिक हैं। इस श्रेणी में 1050 से लेकर 1000 लिंगानुपात, यानी कि 1050 से तो कम और 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले देश जैसे यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है। ये देश ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात इतना 1050 से 1000 के मध्य देखने को मिलता है। इन्हें कहते हैं हम स्त्री अधिकता वाले देश, यानी कहने का मतलब है कि 1000 से अधिक देखने को मिलता है। तीसरा है पॉइंट, पुरुष अधिकता वाले देश। इस श्रेणी के देशों में लिंगानुपात 1000 से लेकर कितना 950 के मध्य पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चीन है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ईरान है, क्यूबा है आदि ऐसे देश हैं जहां पुरुषों की अधिकता देखने को मिलती है। चौथा अंतिम पॉइंट है इसमें आपका अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। देखिए यहाँ पर बात थी स्त्री अधिकता वाले देशों की, अब यहाँ पर लास्ट में क्या है, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले, यानी कि वे देश जिनमें क्या है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। तो इस वर्ग के देशों में 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है, अर्थात हम कहें कि पुरुषों की संख्या अधिक है स्त्रियों की तुलना में। भारत इस श्रेणी का मुख्य प्रतिनिधित्व करता देश माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत इस श्रेणी का, यानी कि इस प्रकार भारत का लिंगानुपात क्या है, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 940। कितना है भारत का लिंगानुपात, कितना है 940, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 940। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, भारत इस चौथी श्रेणी के देशों का क्या है मुख्य प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। कौन, भारत। देख लो महाद्वीप, देख लो अपन, देखिए महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये जो महाद्वीप हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वो है यूरोप महाद्वीप का। कितना है यूरोप महाद्वीप, कितना है 1055, यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना में यहाँ पर 1055 महिलाएं हैं। वहीं बात की है सबसे कम लिंगानुपात की, तो एशिया महाद्वीप में सबसे कम लिंगानुपात कितना है 964। बात करें विश्व की, तो विश्व में बताया मैंने आपको, विश्व में कुल कितना है 983, क्या है 983। और ये जो आंकड़े वो कब के हैं, वर्ष 2015 के आंकड़े हैं, जिसके अनुसार ये लिंगानुपात हमें महाद्वीपों में देखने को मिलता है। बात क्या नोट की, तो देखिए एक नोट दिया गया है मैंने मेरे द्वारा, एक इम्पोर्टेंट नोट है। इसमें लिखा हुआ देखिए, पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। कहाँ पर, पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है, जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक। पश्चिमी देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। क्या है, कम है, कम। क्या है, कम। जबकि नगरों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है। किसकी, स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक पाई जाती है।
ठीक है ना। देख पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण है कि स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना, यानी कि इस तरह करती है स्त्रियां गांव ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों में किसके लिए, रोजगार के लिए बस जाती है। इसलिए क्या होता है कि नगरों में तो लिंगानुपात अधिक होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कम होता है। कहाँ, पश्चिमी देशों में, जैसे यूएसए है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ठीक है ना, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, आपका फिनलैंड है। ये देश बताए थे मैंने आपको पहले भी कि क्या है, इस अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश है। तो उन्हीं देशों की बात हो रही है जहाँ पर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में क्या होती हैं, स्त्रियां अधिक पाई जाती हैं। मूल कारण ध्यान रखना आपको, रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना। तो थैंक यू, आज की क्लास ओके बाय।